अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सब में पहले तो मेरे तमाम फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, क्लाइंट्स को और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं, टेलीग्राम ग्रुप मेंबर्स हैं, जो मुझे सुनते हैं, और उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। और ये कॉल मैं आपको यकीनन ईद से पहले दे रहा हूँ, मगर बहरहाल इसकी स्लाइड पे लिखा हुआ वेलकम बैक आफ्टर ईद। ये इसलिए कि आप लोग जब मार्केट में ट्रेड करने के लिए आएंगे तो ईद हो चुकी होगी और अल्लाह ताला की ज़ात से भरपूर उम्मीद है कि बहुत अच्छी ईद गुजरी होगी, हम बीमारियों से महफूज रहे होंगे। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है, जो कल से तमाम चीज़ों को बंद कर रहे हैं। इससे इंशाअल्लाह ताला हमारी कोरोना के नंबर्स जो हैं डाउन होंगे। मैं कोरोना के नंबर्स देख रहा था कि पाकिस्तान, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, कि मैं इंडिया के साथ नेबरिंग कंट्रीज़ को देख रहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो हमारी सूरत हाल बहुत, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर, ये अल्लाह ताला का करम है कि हम इससे बचे हुए हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हमें बचाए रखे, उसकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब, हम 17 मई पर बात करेंगे और सब में पहले हम बात करते हैं अपने गुज़रे हुए हफ्ते की, जो मैं आपसे कहता हूं कि ग्लिम्स, जो हमारी आखिरी हफ्ते की जो कॉल थी, हम उसको ज़रूर डिस्कस करते हैं अपनी मंडे की कॉल में। तो ये कॉल वो है जो 3 मई को आपको भेजी गई थी, और इस कॉल में मैंने एक बात कही थी कि वीकली और डेली दोनों चार्ट जो हैं मार्केट में प्रेशर का अंदेशा बता रहे हैं। मैंने इस स्लाइड में दो आपको चार्ट भी दिखा रहा हूं, जो एक वीकली चार्ट है और एक डेली चार्ट है। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो वो काफ़ी बेहतर नज़र आता है और उसमें हमको तेज़ी नज़र आती है। और आप देख सकते हैं कि वीक जो है 913 पॉइंट के इजाफे के साथ भी बंद हुआ है। जो 3 मई की कॉल थी उसमें ये बात बताई गई थी कि मार्केट जो है 43,838 775 तक जाने के लिए बेताब है, ईगरली चेजिंग फॉर दिस लेवल। और हमने ये देखा कि मंडे की मार्केट के आगाज़ के साथ मार्केट सीधा इस टारगेट की तरफ गई और मार्केट ने कोई लो बनाया 43,630 का, यानी कि हमारे दिए गए टारगेट से 150 पॉइंट और नीचे गई। और वहाँ से फिर हमने एक रिकवरी देखी, शार्प रिकवरी। अब अगर आप इसमें डेली चार्ट देखें, जो आपको दाएं जानिब नज़र आएगा, जो डेली चार्ट है उसमें देखें कि मंडे का जो सेशन था वो 630 का लो बनाता है और बाउंस बैक करता है, ठीक है। तो इनफैक्ट हमारा बियर्स टारगेट भी अचीव हुआ और हमें बाइंग बैक अपॉर्चुनिटी मिली। और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते में और पिछले कई दिनों से मैं लोगों को इस बात पे कन्विंस करता रहा हूँ कि माल को बेचो, दोबारा मौका मिलेगा, माल को बेचो फिर मौका मिलेगा। तो ये मौका हमको भरपूर मिला जब मार्केट ने 43,838 और 43,775 को चेस किया, और उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से ऊपर गई। और फिर हमने देखा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन मुसलसल मार्केट ऊपर जाती रही। कमोबेश एवरेज 300 पॉइंट हर दिन हमने एड ऑन किए। और मेरे ख्याल में ट्यूसडे को या वेडनेसडे को हमने कुछ ज़्यादा पॉइंट गेन किए थे, मगर ओवरऑल हम 300 के एवरेज पे ऊपर गए और हमारा जो ओवरऑल फ़ायदा हुआ वो 900 पॉइंट का हुआ। 913 पॉइंट के इजाफे के साथ इंडेक्स बंद हुआ। आपको ये भी बताया गया था उसमें, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट वाली स्लाइड 3 मई की देखी हो तो उसमें ये कहा था कि अगर मार्केट इसके नीचे रुक जाए
जो हमने टारगेट दिया था 43,838,775, तो बियर्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। दूसरी सूरत में हमने ये कहा था कि मार्केट को कोई पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर की ज़रूरत है कि जिससे मार्केट कुछ परफॉर्म कर सके। फंडामेंटल ट्रिगर तो गुजरे हुए हफ्ते में हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आया, मगर मार्केट ने परफॉर्म फिर भी किया। और मैंने अपनी जो रोज़ाना की कॉलें थी उसमें मैंने वाज़े किया कि मार्केट इज़ परफॉर्मिंग मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस थी। और बहरहाल मैं आपको ट्रिगर बेस्ड ट्रेडिंग कराता हूं, तो इसलिए मैं आपको टारगेट भी देता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट अचीव भी होते रहे। और हमारे पास एक लेवल था 44,570 और 546 का, और मैंने कहा था कि इस लेवल के ऊपर जाके बुल्स थोड़ी अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। अब अगर आप हाई को देखें तो 45,245 का हाई है जो गुजरा हुआ हफ्ता है, और अगर आप यहाँ से हिसाब लगाएं तो 750 पॉइंट बनते हैं। तो मार्केट को अच्छी खासी मूव मिली 3 सेशन में। तो ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। मगर इसमें एक चीज़ जो बड़ी गौर तलब है वो क्या है कि मार्केट में वॉल्यूम का गिरना, मार्केट में वॉल्यूम में काफ़ी गिरावट महसूस की गई। अगर आपने डेली वॉल्यूम्स देखे हों, मार्केट कम वॉल्यूम के साथ ऊपर जाती नज़र आई, और उसके बाद बीच में मैंने वेडनेसडे को या थर्सडे को किसी दिन कॉल में ये भी कहा था कि बावजूद इसके कि मार्केट ऊपर जा रही है, बहुत सारे स्टॉक जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि कोई तेज़ी कर सकें। ये चीज़ हमने ख़ास तौर पे नोट की। और हमने, अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल में मंडे को भी शॉर्ट कॉलें दी आपको, और कुछ ट्यूसडे को शॉर्ट कॉलें दी, और उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा कि अब हम बाय करेंगे और शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। और आखिरी जो हमारे 2 दिन थे, वेडनेसडे और थर्सडे, उसमें मैंने ख़ास तौर पे कहा कि अब शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के लिए कमर बस्ता हो जाएं। और मैं समझता हूँ कि शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का मौका तो हमें मिला, मगर मार्केट एग्जॉस्शन में क्लोज नहीं हुई, यानी कि आपको फौरी तौर पे उस शॉर्ट ऑन एग्जॉस्शन का रिजल्ट नज़र नहीं आया। ये भी एक हमने चीज़ देखी जो हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ मुख्तलिफ थी। अच्छा जनाब, जुमे के सेशन की बात करें तो जुमे का सेशन आगाज़ के साथ थोड़ी गिरावट, पहले एक्साइटमेंट में खुलता है, फिर गिरावट होती है, 44,912 को चेस करता है। और वहाँ पर हमारी जो पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो वो भी हमने आपको बताया था। और मार्केट की हमारी पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर मार्केट 44,900 एरिया को तोड़ती है तो मार्केट में प्रॉब्लम आएगी। तो मार्केट ने 44,889 का लो बनाया, और वहाँ से फिर हमने कुछ मार्केट में देखा कि सपोर्ट बनती हुई नज़र आई, और फिर मार्केट ने 44,900 से लेकर 45,245 तक की मूव बनाई। तकरीबन ये बनते 350 पॉइंट, और 350 पॉइंट 11 बजे से लेकर मार्केट के क्लोज होने तक मुसलसिल ऊपर जाती हुई मार्केट नज़र आई। तो बड़ा खुशाइन था, मगर वॉल्यूम जो है बहुत कम थे। 7,86,00,000 के वॉल्यूम थे 100 इंडेक्स में। तो जिस तरह मैंने कहा, पिछले जो हफ्ते गुजरा है उसमें हमें तमाम सेशन में निस्बतन वॉल्यूम कम मिलते रहे। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इवन जो जुमेरात का सेशन था उसमें भी वॉल्यूम में 39% की गिरावट हुई। तो ओवरऑल वॉल्यूम कम होते नजर आए। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट अगर हम करते हैं तो एक चीज़ पहले तो हमें पिछले वीक को हम थोड़ा कंक्लूड दोबारा कर लें कि मैंने कहा था कि ये जो हमें राइड मिल रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बोनस राइड। ये बात आपको जुमेरात की कॉल में बताई गई थी कि ये बोनस राइड है ईद से पहले जो हमें मिल रही है, तो इसका मुस्तफ़ीद हो जाएं, इसके साथ लॉन्ग भी करें। टारगेट दिया आपको 45,258 का, वो टारगेट भी अचीव हुआ, 45,245 का हाई है। और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा एग्जॉस्शन के साथ क्लोज हो गई। कोई ज़्यादा एग्जॉस्शन तो नहीं हुआ, मेरे ख्याल में 45,000 की क्लोजिंग हुई। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से टारगेट अचीव करके मार्केट कंफर्टेबली क्लोज हो गई है। मार्केट में कोई एग्जॉस्शन साइन नज़र नहीं आया। और मैंने उसके बावजूद लोगों को ये रिकमेंड किया था कि अपनी पोजीशंस को कम रखें, क्योंकि हमारे पास ये लॉन्ग वीकेंड बन रहा है,
जो ईद पर हमें छुट्टियां मिल रही हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दे। तो रिलैक्स और कंफर्टेबल ईद अगर गुजारनी है तो जितना कम माल होगा उतना अच्छा होगा। ये बातें मैंने की। बहरहाल जुमे के दिन मार्केट फर्दर गेन के साथ 231 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो गई। अब जनाब, अब हमारी हिकमत अमली क्या होगी पीर के दिन? देखिए जनाब, अब हमें ये करना है कि सब में अहम बात जो मैंने नोटिस की है कि मुझे मार्केट के अंदर बुल्स का मोमेंटम बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया, बावजूद इसके कि मार्केट पीर को लो बना के रिकवरी के साथ बंद होती है। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 मुसलसल दिन बेहतरीन रिकवरी। उसके बावजूद भी मार्केट के अंदर मोमेंटम डेवलप नहीं हो पाया। अब इस वजह से कि मार्केट में मोमेंटम डेवलप नहीं हुआ तो हमें थोड़ा सा डाउट रखना पड़ेगा कि बुल्स क्या पूरी तरह परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं। अब इसके लिए हमने क्या किया कि हम मार्केट के लिए हमारे पास एक लेवल है 45,211 का। अगर 45,211 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, हम ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट ऊपर जाएगी, हम इसके ऊपर ऑप्टिमिस्टिक हैं। इसका जो लेवल बनता है 45,211 और 45,161, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि मार्केट में 45,161 के नीचे हम मंदी कर सकते हैं, डिप्रेशन कर सकते हैं। 211 के ऊपर तेज़ी करें और 161 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। वैसे इसका मंतकी स्टॉप लॉस 44,994 के नीचे बनता है। अच्छा जनाब, अगर मार्केट 45,211 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट 45,446 तक जाने के लिए क्लियर है, मार्केट वहाँ तक जा सकती है। अब 446 के पास हमें फिर देखना है और यही हमारा इमीडिएट टारगेट है। अगर मार्केट यहाँ एग्जॉस्ट होती हुई नज़र आती है तो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करनी है और हमने मार्केट से बाहर आना है और हमने अपनी पोजीशन बाय बैक करनी है उन स्टॉक में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी। हम ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों करेंगे, एग्जिट क्यों करेंगे? क्योंकि अभी बुल्स इस्टेब्लिश नहीं हो पाए, बुल्स का मोमेंटम नहीं बन पाया है। अगर मार्केट 45,446 के ऊपर सस्टेन करती है तो इस लेवल के ऊपर यानी कि 45,446 के ऊपर बुल्स अपना मोमेंटम गेन करना शुरू कर देंगे, तो वहां से कंफर्ट जोन डेवलप होना शुरू होगा। उसके बाद हमारा अटमोस्ट टारगेट जो बनता है वो 45,726-707 बनता है पीर के लिए। ठीक है जी। तो अगर हम वहां तक चले जाते हैं तो इसका वाज़ेह मतलब है कि अब बुल्स ने मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया। फिर हम वीक के लिए मजीद अपने टारगेट को रिविजिट करेंगे और हम और ऊपर भी जाएंगे। तो ट्रेडर्स को मैं केयरफुल रहने की बात करूंगा उस वक्त तक जब तक बुल्स अपनी रेट को इस्टेब्लिश नहीं कर लेते। अच्छा जनाब, अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाए? एक बात तो मैंने बता दी, 45,211 के ऊपर तेजी, 45,161 के नीचे डिप्रेशन। ठीक है जी। स्टॉप लॉस 44,994 मंतकी स्टॉप लॉस, ट्रेल करके 45,161 के नीचे लेकर आए, फिर लेवल बाय लेवल उसको मजीद ट्रेल करें। जब 45,576 546 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए वहां से कंफर्ट जोन डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं। वेयर एज इफ मार्केट ट्रेड्स बिलो 45,161 मैं लॉन्ग एंट्रीज को डिस्करेज करूंगा, सिंपली डिस्करेज करूंगा। तो लॉन्ग एंट्री से बाहर रहें। और मैं ये समझता हूं कि अगर मार्केट में बियर्स का एग्रेशन है तो वो मुझे 44,581 के नीचे नजर आता है कि बियर्स एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट के जो पहले सपोर्ट लेवल हैं 45,211 वाला, फिर 45,063 44,994 वाला और 44,871 865 वाला, ये वो लेवल्स हैं जो मार्केट को किसी हद तक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई वेवी मूव बनती है, कोई शार्प लोज बनते हैं तो यहाँ तक तो हैंडल हो सकता है। और अगर ये लेवल टूट जाएंगे तो फिर हमारे पास सीधा टारगेट 44,581 पे जाके बियर्स रुकेंगे और 44,581 के नीचे मंदी इस्टेब्लिश हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ों को समझते हुए आप लोग ट्रेड कीजिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ने चाहा तो आप कामयाब ट्रेड करेंगे। एक बात और, ये चूँकि छुट्टियां हमें अच्छी खासी मिल गई हैं तो
तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि इस पर कुछ टाइम स्पेंड करूँ और आप लोगों को कुछ स्टॉक जो हमारे वो नाजरीन या हमें सुनने वाले जो हमारे सब्सक्राइबर व्हाट्सएप ग्रुप के नहीं हैं और जो हमारी रोज़ाना स्क्रिप्ट कॉल नहीं देख पाते, उनके लिए ईद का तोहफ़ा मैं ये दूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है और जो हमारा फेसबुक का पेज है, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इन तमाम जगहों पे मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर पॉसिबिलिटी, जिनके अंदर कुछ अच्छी सिचुएशन नज़र आ रही है, वो आपके सामने लेकर आऊँगा। आप लोग उसको फॉलो कीजिए। हमारा सेफली इन्वेस्ट के नाम से ग्रुप है फेसबुक के ऊपर और उसी नाम से पेज भी है, और जो टेलीग्राम है वो भी सेफली इन्वेस्ट के नाम से। तो आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखिए। इंशाअल्लाह मैं ईद की छुट्टियों में जितना मुमकिन हो सकेगा आप लोगों को अपडेट करूंगा, और इस दफ़ा मैं कोशिश करूंगा कि न सिर्फ आपको स्टॉक की वो कॉल्स दी जाएं, बल्कि मैं कोशिश ये भी करूंगा कि आपको उसकी ऑडियो कॉल भी दी जाए। और आपको एक और तोहफ़ा इस शक्ल में दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम है उसके थ्रू तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो मैं उस काम की भी झलक आपको टेलीग्राम और फेसबुक पे दिखाऊंगा। फेसबुक पे हम ऑडियो अपलोड नहीं कर सकते, तो ऑडियो अपलोड मैं टेलीग्राम पे ही कर पाऊंगा। तो आप लोग बंधे रहिए इसके साथ। आपके पास टाइम है, 2-3 दिन में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो ये तमाम कॉलों से आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला जिस तरह आपकी ईद अच्छी गुजरी है, अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे, पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे, और पॉलिटिकल और जो कोरोना के हवाले से मामलात हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ईद के करीब अगर कोई शॉर्ट वीडियोस, अगर कोई ऐसी सूरत हाल में तब्दीली आती है तो मैं शॉर्ट वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूंगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हम सेफली इन्वेस्ट की टीम को याद रखिए। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, बहुत कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।